ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत। हज़रात, मौज़ूए मजलिस अज़ान आलिया में महफूज होगा, जिसके सिलसिले में मैं अपने मारूज़ात को सवाबन और तबर्रुकन इख्तिसार के साथ आप हज़रात की खिदमत में बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ़ ये है, जिन मजलिसों के बाद जब आप फ़र्श मजलिस से उठें तो रिज़्क़ विलायत में भी इजाफ़ा हो, और रिज़्क़ विलायत के साथ साथ रिज़्क़ मारिफत, रिज़्क़ मवद्दत और रिज़्क़ इल्म में इजाफ़ा हो। मौज़ू अज़ान आलिया महफूज होगा, और जो मारूज़ात अभी तक आपकी खिदमत में पेश किए और कल यहाँ तक पहुँचे थे कि 36 हिजरी जब 3 खिलाफतों का दौर गुज़र गया तो तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर जम्मे गफ़ीर की सूरत में अमीरुल मोमिनीन के दरवाज़े पर आए। मौजू ज़हन में रखिएगा कि अमीरुल मोमिनीन का जो इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बुनियाद किस शय पर है। अमीरुल मोमिनीन का इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन किस शय पर टिका हुआ है। तो जब 36 हिजरी आई और तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर मुत्तफ़िक़ होकर जनाब अमीर के दरवाज़े पर आए और कहा, या अली, इस्लाम मोहम्मदी की शक्ल पामाल हो चुकी है, अब आप मसनद खिलाफत पे आइए, अब आपकी ज़रूरत है। यानी आखिर में सारे मुसलमानों ने अमीरुल मोमिनीन के दरवाज़े पर रुजू किया। मौला ने वहाँ पर सिर्फ़ एक सवाल तमाम मुसलमानों से किया, बस यहीं से आगाज़ गुफ्तगू बग़ैर किसी तमीद के, और जितनी देर में मुखातिब रहूँ बस आपसे दरख्वास्त ये हूँ और हाँ करते रहिएगा, इतना काफ़ी है, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है और बहुत तेज़ी के साथ मुझे अपने सब्जेक्ट को आपकी खिदमत में पेश करना है। बस हूँ और हाँ करते रहे ताकि एहसास रहे कि मेरा बयान आपके जहनत तक ट्रांसफ़र हो रहा है, इतना काफ़ी है। तो मौला ने वहाँ पर सवाल किया मुसलमानों से कि ये बताओ, जब सारे मुसलमान आ गए जनाब अमीर के दरवाज़े पर, तो सवाल ये किया कि ये बताओ, क्या तुम्हें हमारी शर्तें याद हैं? क्या तुम्हें हमारी शर्तें याद हैं? इसका मतलब यह है कि खिलाफत इससे पहले भी अली के दरवाज़े पर आई थी, लोग अली के पास आ रहे थे, मगर अमीरुल मोमिनीन की कुछ शर्तें थीं जो मुसलमानों को कबूल नहीं थी। आज मौला ने फिर से दोहराया, देखिए, ना हाँ किया ना ना किया, कुछ नहीं, खामोश, कुछ नहीं, ना हाँ और ना। कहने लगे कि तुम्हें मेरी शर्तें याद हैं? कहने लगे, या अली, हमें शर्तें याद भी हैं, आपकी शर्तें मंजूर भी हैं। सुनिए, इसका मतलब यह है कि मुसलमान बदले हैं, अली नहीं बदले। अहले इल्म मेरे सामने बैठे, या अली, या अली, या अली। मुसलमान बदले हैं, अली नहीं बदले। और पूरा सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरा सिलसिला कि अब अमीरुल मोमिनीन ने जो दारुल खिलाफा है उसको तब्दील किया, अब कैपिटल चेंज हो गया 36 आफ्टर हिजरा, और मौला मदीने से माइग्रेट कर रहे हैं कूफे की तरफ। एक तरफ तो शाम में गरीब शाम है, कूफे के हालात, बसरे के हालात, इराक़ के हालात, शाम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं,
और दूसरी तरफ जो कूफा है उस वक्त बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ भी है, दुनिया के बड़े बड़े कारवान वहाँ से गुज़रते हैं। तो मौला ने अपने दारुल खिलाफा को चेंज कर दिया और ऐसा फ़ैसला किया कि आज तक दारुल खिलाफा रियाज है, जबकि हुकूमत दुश्मनों की है। लेकिन जो अली ने फ़ैसला कर दिया 1400 बरस पहले, आज तक उस फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। आ गए, कूफे में आए। अब यहाँ से सुनिएगा, मैं बिल्कुल इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन विलायत के आईने में, चूँकि अहले इल्म मेरे सामने है तो इंशाअल्लाह महफूज फरमाएंगे सब्जेक्ट को कि इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद और बेस जो है वो किस शय पर मबनी है। अब मौला की सवारी चली मदीने से कूफे की तरफ। 25 बरस गुजर चुके हैं और जो मुसलमान है कूफे में, उसमें से एक तबका वो है जिन्होंने अली को देखा है, जो मौला को पहचानते हैं, मौला की ज़ियारत कर चुके हैं। कुछ नौजवान वो हैं कि जिन्होंने आपके मौला के फ़ज़ाइल सुने हैं, आपके मौला का चेहरा नहीं देखा। ये सिर्फ आप नहीं हैं, उन्होंने मौला के फ़ज़ाइल सुने हैं, उनकी शुजाअत का तज़किरा, उनकी शुजाअत का तज़किरा, सखावत का तज़किरा, इल्म का तज़किरा, किरदार का तज़किरा, इस्मत का तज़किरा, मौज़ात का तज़किरा के फ़ातिह खैबर भी हैं, कातिल मरहब व अंतर भी हैं, मौलूद काबा भी हैं, बरादर रसूल भी हैं, हमसर बतूल भी हैं। बस तज़किरा सुना है लेकिन आपके मौला को देखा नहीं है, सिर्फ तज़किरा सुना है। एक तबका वह है कि चूँकि फतूहात का ज़माना था तो जो नौजवान थे वो जो बॉर्डर पे चले गए, उस वक्त वो अली की हुकूमत वापस आई तो बॉर्डर से वो वापस आ रहे हैं। तो वो सब के सब अब जब अपने अपने मुल्कों में, मक्के में, मदीने में, कोफे में वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं वो वाला इस्लाम कहाँ है जो इस्लाम हमने नबी की ज़िंदगी में छोड़ा था। ये इस्लाम तो बिल्कुल तब्दील हो चुका है, इसकी शेप तो बिल्कुल बदल चुकी है। बहरहाल अमीर अल मोमिनीन की सवारी अब कूफे में पहुँची। जब कूफे में सवारी पहुंची तो कूफे में ऐलान हुआ कि मस्जिद कूफा में आज नमाज अली पढ़ाएंगे। मैं इस मजलिस में आपसे वादा किया था, हर रोज़ आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, नहजुल बलागा का पहला खुतबा नहीं, एज ए रूलर मौला का पहला खुतबा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला खुतबा, पहली गुफ्तगू। कहा कि ऐलान हो गया कि आज अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ाएंगे, आज असदुल्लाह नमाज पढ़ाएंगे, आज बाबुल इल्म नमाज पढ़ाएंगे, आज साबित कदम इमाम नमाज पढ़ाएंगे, आज अली इब्ने अबी तालिब नमाज पढ़ाएंगे, आज गालिब कुल्ले गालिब नमाज पढ़ाएंगे, आज फातिह खैबर नमाज पढ़ाएंगे, आज कसीमुन नारे वल जन्ना का मिसदाक नमाज पढ़ाएंगे। ऐनुल्लाह आ रहे हैं, यदुल्लाह आ रहे हैं, दरवाजे इल्म आ रहे हैं, बाबे मदीनतुल इल्म आ रहे हैं, जन्नत के मालिक आ रहे हैं, हल्लाले मुश्किल कुशा आ रहे हैं, हैदर करार आ रहे हैं, खतीब मिंबर सलूनी आ रहे हैं, खुतबुल अहबाब आ रहे हैं, खतीब नहजुल बलागा आ रहे हैं, खतीब अकबर आ रहे हैं। आपकी कैफियत फ़ज़ाइल सुन के ये वहाँ पर सवारी पहुँच रही है मौला की, तो क्या कैफियत होगी। कहा ऐनुल्लाह आ रहे हैं, वजुल्लाह आ रहे हैं, यदुल्लाह आ रहे हैं, नफ्सुल्लाह आ रहे हैं, लिसानुल्लाह आ रहे हैं। जिससे पूछो क्या ये ईद का समा कैसा, ये कौन सा फेस्टिवल है, जो पूछते थे क्या तुम्हें नहीं पता आज हम अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे। क्या जज्बा है, क्या जज्बा है। इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन विलायत के या अली बिल्कुल क्या जज्बा है। जिससे पूछे कि क्या करना है, सब कहते हैं आज अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे, अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे। नौजवानों से पूछा कि तुमने अली को देखा है, कि देखा तो नहीं है। एक ही जज्बा है, अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे। कहा कि क्यों, कहा हमने ये सुना है आज वो नमाज पढ़ाएंगे जो बरादर रसूल हैं, आज वो नमाज पढ़ाएंगे जो हमसरे जनाब बतूल हैं, आज वो नमाज पढ़ाएंगे जिनका सजदा नबी के जैसा, जिनका क़याम नबी के जैसा, जिनका तशाहुद नबी के जैसा, जिनका तरीक़ा नबी के जैसा, जिनकी रफ्तार नबी के जैसी, जिनकी गुफ्तार नबी के जैसी। कहाँ है आप? आज वो नमाज पढ़ाएंगे जिनकी ज़िंदगी नक़्ल मोहम्मद नहीं है, अस्ल मोहम्मद है। अरे वहाँ बैठे हैं ना, भाई क्यों ना हो, अली आ रहे हैं, अली मुमतहाए आरजू है,
बहरैन ताकत क़ुव्वत के मालिक हैं, उनका कौल फैसला कुन है, उनकी ज़बान से हिकमत के फूल झड़ते हैं। अली गरीबों में गरीबों की तरह रहते थे। अली अपने बाप की जीती जागती तस्वीर थे, चलती फिरती तस्वीर थे, दीन इस्लाम की तकदीर थे, पत्थर की एक लकीर थे, मोहम्मद की उम्मीदों का मरकज़ थे, इस्लाम की फतह का निशान थे, चलता फिरता कुरान थे, सबसे बढ़ के साहिब ईमान थे। इबादत ऐसी, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तेजी के साथ, इबादत ऐसी के दुश्मन परेशान थे, अखलाक कैसा के दुश्मन पशेमान थे। अली दोस्तों के लिए फूल से ज्यादा नरम, दुश्मनों के लिए आग से ज्यादा गर्म। मेरे बाप बेटे, मेरे बाप बेटे मुमतिहान आरजू थे, बहरैन ताकत और कुव्वत के मालिक थे, उनका कौल फैसला कुन था, उनकी ज़बान से हिकमत के फूल झड़ते थे। वो गरीबों में गरीबों की तरह रहते थे। वो अपने बाप की जीती जागती तस्वीर थे, चलती फिरती तस्वीर थे, दीन इस्लाम की तकदीर थे, पत्थर की एक लकीर थे, मोहम्मद की उम्मीदों का मरकज़ थे, इस्लाम की फतह का निशान थे, चलता फिरता कुरान थे, सबसे बढ़ के साहिब ईमान थे। इबादत ऐसी दुश्मन परेशान थे, अखलाक ऐसा के दुश्मन पशेमान थे। अली दोस्तों के लिए फूल से ज़्यादा नरम, दुश्मनों के लिए आग से ज्यादा गरम। मुख्तसर ये समझ के नरम भी थे, गरम भी थे, जलाली भी थे, जमाली भी थे, मिसाली भी थे, निशानी भी थे, आब रवा भी थे, कुएं गिरा भी थे, मालिक इंसो जा भी थे। जुमला कह दूं, नबी यहाँ से चले तो यहाँ भी थे, वहां पहुंचे तो वहां भी थे। बहुत बहुत तेजी के साथ मालिक इंसो जा भी थे, नबी यहाँ से चले तो यहाँ भी थे। अरे कहाँ है आप? सारी रात लुत्फ रही है, सारी रात। नबी यहाँ से चले तो यहाँ भी थे, वहां पहुंचे तो वहां भी थे। बरगे गुल भी थे, तलवार भी थे, गैर फर्रार भी थे, इजाजत हो तो मेरे सरकार भी थे। अहद के गाजी थे, खैबर के फाते थे, हुनैन के सामिन थे। कहाँ हैं आप? इस्लाम के नमूदा अस्व सिपाही थे, सूरह तौबा के मुफस्सिर थे, कुरान के मुफस्सिर थे, काबे में बुत शिकन थे, आलिम थे, और ऐसे आलिम थे कि गैब के साथ पर्दे भी हटा दो तो मेरे यकीन में जर्रा बराबर ज्यादती मुमकिन नहीं। अली आबिद थे, और ऐसे आबिद थे न जन्नत के लालच में सजदा करते हैं, न जहन्नुम के खौफ में सजदा करते हैं। तुझे लायक गुफ्त लायक सजदा समझा है, इसलिए तेरे सामने सजदे में सर झुकाता हूँ। अब एक जज्बा, बस क्या कैफियत थी इसको सुन लें, जिसको महफूज कर लें। अली का इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन किस शे पे डिपेंड करता था। कहा कि आज अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे। कहा कौन अली? कहने लगे नौजवान पूछ रहे हैं। कहने लगे हमने उनके मुतालिक पूछा है, वो बिस्तर पे सोते हैं तो मर्जियों को खरीद लेते हैं, नहीं पहुंचा। वो अंगूठी दे देते हैं तो विलायत मंगवा लेते हैं, वो रोटियां दे देते हैं तो सूरे उतरवा लेते हैं, वो ठोकर मारते हैं तो मुर्दा जला देते हैं। आज फाते खैबर आ रहे हैं, कातिल मरब अंतर आ रहे हैं, सूरे तौबा के मुफस्सिर आ रहे हैं, कुरान के मुफस्सिर आ रहे हैं, काबे के बुत शिकन आ रहे हैं। बस यही जज्बा था। तारीख कहती है, अब सुनिए, काश मैं बिल्कुल मुश्किल कुशा को वसीला बना के मजलिस पढ़ रहा हूँ और आप भी मुश्किल कुशा को वसीला बनाइए। खुदा मुझे इतनी ताकत दे, और अगर बीबी का लुत्फ और करम मेरे साथ रहा, मैं आज की इस मजलिस में आपको यहाँ से उठा के मस्जिद कूफा पहुँचाऊँगा। मैं मस्जिद कूफा पहुँचाऊँगा, मस्जिद कूफा और बैत अमीरुल मोमिनीन पहुँचाऊँगा। मौला की सवारी पहुँच गई, मौला की सवारी पहुँच गई, मौला की सवारी कूफे में पहुँची। देखिए पहला दिन इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट डे, हकीकी इस्लाम का फर्स्ट डे, पहला दिन पढ़ के सुना रहा हूं भाई, सुनिए। अमीरुल मोमिनीन निज़ाम विलायत फर्स्ट डे। मदीना कैपिटल नहीं है एनीमोर, कूफा दारुल खिलाफा बन चुका है। अमीरुल मोमिनीन की सवारी पहुंची,
एक अंगेजा है, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे, अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद नमाजियों से छलकने लगी। मस्जिद में पांव रखने की जगह न थी। मस्जिद कूफा जो नबियों का मुसल्ला है, वहां तिल रखने की जगह नहीं थी। जितने बैठे थे एक दूसरे से पूछा, क्यों बैठे हो? वक्त से पहले अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे। क्या कसम खुदा की विलायत है, अली के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, ये है मुसलमान जो अंदर बैठे हैं। मस्जिद नॉन मुस्लिम्स को अंदर बुलाने पे तैयार नहीं, नॉन मुस्लिम मस्जिद में आने को तैयार नहीं। ये बैठे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जितने कारवाने तिजारत थे, चाहे वो रोम से आए थे, चाहे वो यूनान और ग्रीस और एथेंस से आए थे, चाहे उन्होंने सोक्रेट को सुना था या प्लेटो को सुना था, या एरिस्टोटल के मदरसों से आए थे, या रोम से आए थे, या ईरान से आए थे, या सिंध से आए थे, या हिंद से आए थे, या ग्रेट पर्शिया से आए थे, या तिजारत के कारवान थे, अहले इल्म थे, तबीब थे, मीडिया उस जमाने का, मुबस्सिरीन, मुफक्किरीन, वो हाथ में कलम दवात लेके मस्जिद कूफा के दरवाजे पे बैठ गए। वो अंदर नहीं आ सकते, वो मस्जिद कूफा के दरवाजे पे बैठे। कहने लगे, देखते हैं किश्वर इस्लामी का अमीर मस्जिद कूफा के मिंबर से फलसफे कायनात के सिलसिले में कौन सी थ्योरीज को पेश करता है। वो अर्जियात के सिलसिले में क्या कहते हैं, फल्कियात के सिलसिले में क्या कहते हैं, इल्म अरहाम के सिलसिले में क्या कहेंगे, इल्म अजसाम के सिलसिले में क्या कहेंगे, तारीख़ कायनात के सिलसिले में क्या कहेंगे। अंदर बैठे हैं मुसलमान, बस एक जज्बा, अली के पीछे नमाज पढ़ें, अली के पीछे बस नमाज पढ़ें। जज्बा उसूल, जज्बा इबादत है, जज्बा उसूल इल्म सबके पास नहीं। वो जो बाहर बैठे अंदर आ नहीं सकते, मस्जिद उनको बुला नहीं सकती, चाहे जज्बे इबादत नहीं, जज्बे उसूल इल्म का। आज से पहले जुमला सुनोगे, आज से पहले चाहे इस मेंबर से जो बोला हो, आज कायनात का सबसे बड़ा स्कॉलर, कायनात का सबसे बड़ा आलिम मस्जिद कूफा के मेंबर से बोलेगा। आज चलती हुई हवाएं रुकेंगी। आज जिन्नात हो या फरिश्ते, आज फरिश्ते भी आसमान की खिड़कियों को खोल खोल के जिब्राइल के उस्ताद का खुतबा सुनेंगे। आज अली बोलेंगे। वो बैठ गए बाहर। मेरे साथ रहिएगा, जो अहले इल्म, जो नौजवान बैठे हैं, बहुत आसान करके पढ़ रहा हूँ। हाथ में कलम और दावत, देखते हैं अली क्या कहते हैं। प्रॉब्लम हो गई, जितने बाहर बैठे थे उन सब ने अपने अपने मुल्कों के बादशाहों को देख रखा था। भाई अहले इल्म बैठे मेरे सामने, जितने बैठे थे उन सब ने अपने अपने मुल्कों के बादशाहों को देख रखा था। अच्छा, आप जानते हैं मेरा मिजाज कि मैं एक मिनट भी कंट्रोवर्शियल कोई लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता। सब छोड़ दें, जो अंदर बैठे थे भाई, मिजाज बादशाह सबने देख रखा था। तो सब मस्जिद की तरफ नहीं देख रहे, जो बाहर बैठे हैं वो पलट पलट के देख रहे। कहने लगे, अभी बादशाह की सवारी आती होगी, अभी भाई किश्वर इस्लामी का अमीर, इतनी बड़ी सल्तनत इस्लामिया, अभी किश्वर इस्लामी का अमीर, अभी बादशाह की सवारी आती होगी। खूबसूरत लिबास होगा, सर पे ताज होगा, ताज में हीरे होंगे, हटो बच्चों की आवाज़ें होंगी, होशियार बामुलाहिजा की सदाएं होंगी, प्रोटोकॉल होगा, गवर्नर्स होंगे, जर्नल्स होंगे, चापलूस करने वाले होंगे, सब बैठे हुए। अभी आ रहे होंगे किश्वर इस्लामी के अमीर, खूबसूरत लिबास, सर पे ताज, ताज में हीरे, हटो बच्चों की आवाज़ें, होशियार बामुलाहिजा। मेरा दिल ये कहता है कि अजब नहीं। उसी वक्त आसमान की खिड़कियों को खोल के जिब्राइल ने आवाज दी हो, होशियार बामुलाहिजा, यख्ता परवरदिगार का यख्ता बंदा। ऐसे सुनो ना, ऐसे सुनो ना, होशियार बामुलाहिजा, यख्ता परवरदिगार के यख्ता बंदा, बेनियाज परवरदिगार का बेनियाज नुमाइंदा। एक एक जुमला सुनिए, अकेले का अकेला,
अरे कहाँ आया, अकेले का अकेला, अपने हाथों से दुरुस्त की हुई जूती को पहनकर, अपने हाथों से दुरुस्त की हुई जूती को पहनकर, नबी का अमामा सर पे सजाकर, मोहम्मद का पटका कमर पे बांधकर, नबी की अबा को दोष पे डालकर, 1.25 लाख अंबिया की मेहनतों को साथ लिए हुए, कायनात की तनावों को समेटते हुए अब जो घर से निकले तो दुनिया ने देखा मामूली लिबास नहीं था, तकवे का लिबास था, ईमान की कनाअत थी, तथीर का फर्श था, खाके शफा का मुसल्ला था, हालता के दानों की बनी हुई तस्बीह थी, दूसरे हाथ में मूसा का आसा था। पूरे एक एक अदा पे कुर्बान हो रही थी, एक एक कदम पे फरिश्ते सुभान अल्लाह कह रहे थे। खुद आज तो अल्लाह भी अपनी जबान से हस्बी अल्लाह कह रहा था। सफर पढ़ रहा हूं मैं, सफर। मेरे साथ है, मेरे साथ, मेरे साथ है, मेरे साथ बैठे बैठे। सिर्फ आपके मौला की सवारी सफर पढ़ रहा हूँ, कूफे में आ रहे हैं, इसलिए पढ़ इसलिए रहा हूँ कि कल आपके आखिरी इमाम को भी आना है ना, और वहीं पे आना है, और आपको जाना है, इस्तकबाल करना है। तो कुछ तो सिफात हो ना हजरत हुज्जत खुदा की, कि जब देखो तो कहो मौला आपके बारे में सुना बहुत था, देखा आज है। भाई मामूली लिबास नहीं है, का तकवे का लिबास था, ईमान की कनात थी, ततीर का फर्श था, खाके शफा का मुसल्ला था। अच्छा चलो तौहीद की शमा थी, डेकोरेशन भी था ना, नबूवतों की फानूस थी, मलाकूत के हम थे। अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाए हुए, अब जुमला सुनिएगा, मुझे नहीं पता कितने समझेंगे, सर को झुकाए हुए अल्लाह की बारगाह में तस्बीह करते हुए, तहलील करते हुए, तमजीद करते हुए, जिक्र करते हुए, फिक्र करते हुए, तमजीद करते हुए, तकदीस करते हुए, सुनिए, सर झुकाए हुए इस अंदाज से, भाई इसको सुनिएगा, जिसने दाएं बाएं देखा जुमला दाएं बाएं हुआ है। जैसे ही अली ऐसे चले, मस्जिद कूफा के सामने मंजर बदल गया। मेरी तरफ देखिएगा, मस्जिद कूफा के सामने मंजर बदल गया। जैसे ही सवारी रुकी, एक तरफ अल्लाह के घर का दर था, उसके बिल्कुल सामने इल्म रसूल के शहर का दर था। सुनिए 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 सुनिए, अभी आपके जहनों को आमादा कर रहा हूं। सुनिए सुनिए, एक एक लफ्ज भी कसम खुदा की, ये क्या शान है मिरल मोमिनीन की, क्या शान है इमाम की, कसम खुदा की। किसे कहते हैं हुज्जत, किसे कहते हैं विलायत। एक तरफ बिल्कुल सामने अल्लाह के घर का दर, उसके बिल्कुल सामने है दर। नहीं देख रहे हैं, बहुत तेजी के साथ। अभी मगर मुझे इस शब उठा के आपको कुफे में पहुंचाना है, और वहीं पहुंचाऊंगा जहां मेहराब है। ये वादा है आपसे, ये वादा है। और देखिएगा, उसका ताल्लुक मुसलमान का किसी भी मकतब फिक्र से हो, बस शर्त यह है अगर वो इल्म दोस्त है, उसे हमारी मजलिस में ले आए। अगर इल्म दोस्त है, कसम खुदा की कह के उठेगा। इख्तलाफ अकीदा अपनी जगह, मगर तहजीब यहीं है, सकाफत यहीं पर है, अदब यहीं पर है, इल्म यहीं पर है। अब जो वहाँ पे पहुँचे, तो अब जो जाके देखा तो मस्जिद में तो पैर रखने की जगह नहीं, वहाँ तो तिल रखने की जगह नहीं। अब पीछे जाके खड़े हो गए, कोई पहचानता नहीं था, मामूली लिबास था, नौजवान बैठे थे, सीनियर सब आगे बैठे थे। आप जितने नए एमिग्रेंट्स थे या जो नए नए आए थे, वो पीछे बैठे थे। मौला गए, जाके खड़े हो गए, कहने लगे भाई देखिए, बड़ी मोहब्बत से देखिए, कसम से लहजा देखिए, एहतराम देखिए, तहजीब देखिए। कहने लगे भाई इजाज़त दे दो ताकि मैं आगे चला जाऊँ।
अब सुनो सीरत, सीरत इसे कहते हैं। उन्होंने झटक दिया, कहने लगे शर्म नहीं आती, सबसे बाद में आते हो, सबसे आगे जाना चाहते हो। ना गुस्सा, ना जलाल, ना कोड़ा, ना डंडा, कुछ भी नहीं उठाया। वहां से उठे पीछे, भाई तुम इजाजत दे दो आगे चले। कहने लगे सुबह से बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। जब बहुत देर हो गई और सबसे कहलवाए सुबह से बैठे हैं, तो मुझको कहने लगे सुबह से बैठे हो? काका क्या क्यों बैठे हो, बैठे क्यों हो? कहने लगे अली के पीछे नमाज पढ़ने को। कहने लगे पहचान नहीं, मैं ही तो अली हूं। पहचाना नहीं, मारिफत पैदा करो, हुज्जत खुदा को भी आना है। कहने लगे क्यों बैठे हो सुबह से? अली के पीछे नमाज पढ़ने का, मैं ही तो अली हूं। आप जो देखा तो पसीने छूट गए। भाई कुछ भी सही, इतना तो सबको पता था ना कि ये वो है जिसने दरिया खैबर को पत्ते की तरह उठा रखा था। तो डर गए, पसीना छूट गया, जिस्म कांपने लगा। कातिल ने मारा बंतर, आप किशोर इस्लामी का मीरा, आप तो जिसे कहिए वो ज़बान में रुकना। कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठो बैठो। अब तो सब कहीं बैठ जाओ, मुसल्ले बैठो। कहा तुमने मेरे फजाइल सुने? कहा बहुत सुने। कहा सब कुछ सुना, लेकिन तुमने मेरे ख्याल से मेरी सिफत नहीं सुनी। अब सुनो, तुमने मेरी सिफत नहीं सुनी। अब वहीं खड़े हैं, वहीं से इल्म बोल रहा है। कहने लगे तुमने मेरी सिफत नहीं सुनी कि मेरी सिफत ये मैं मस्जिद में सबसे पहले आता हूँ और सबसे बाद में जाता हूँ। कहा बिल्कुल सही है। कहा फिर मुझसे सवाल नहीं करोगे कि आज मैं सबसे बाद में क्यों आया? पूछोगे नहीं मुझसे? कहा किस लिए? कहा सिर्फ ये बताने के लिए कि जो बात बात पे तलवार निकाल के खड़े हो जाए अल्लाह की बारगाह में वो शुजा नहीं होता। पहुंचे, कहने लगे कि तुमने मेरी सिफत नहीं सुनी। कहा कि सुनी। कहा कि सुनो, मैं सबसे बाद में क्यों आया हूं। जो बात बात पे तलवार निकाल के खड़ा हो जाए वो अल्लाह की बारगाह में शुजा नहीं होता। जिसे अपने गैज़ और गज़ब के ऊपर सबसे ज्यादा अख्तियार हो, अल्लाह की नजर में वही शुजा होता है। सुनिए, फर्स्ट डे पढ़ के सुना रहा हूं, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन विलायत के आईने में। कहने लगे सुनो बच्चों, बच्चों से मुखातिब हुए, आपकी यूथ से, नौजवानों से। कहने लगे सुनो, आज मैं कुफे में आया हूं, सुनो पहला मैसेज। किश्वर इस्लामी के अमीर को और वो जो इस्लामिक हुकूमत का रहनुमा हो उसको जब भी पहचानना, ना उसको उसके लिबास से पहचानना, ना उसको उसके ताज और उसको प्रोटोकॉल से पहचानना। जब भी पहचानना दो सिफतें, या उसको उसके किरदार से पहचानना या उसे उसके इल्म से पहचानना। यह विलायत, या किरदार से पहचानना। दिल खोल के एक ज़बान नारा, या अली या अली। मौला आपकी जवानी को सलामत रखे। यही तो है मोहब्बत अली, बूढ़ों को भी जवान रखती है। किश्वर इस्लामी के अमीर को जब भी पहचानना, इल्म से पहचानना या किरदार से पहचानना। अब तो तारीख कहती जितने खड़े थे ऐसे रास्ता दिया अली को, जैसे दरियाए नील की मौजों ने मूसा को रास्ता दिया था। फर्स्ट डे पढ़ के सुना रहे हैं, विलायत इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे रास्ता दिया। अच्छा बच्चों को समझा दे, नहीं ऐसे रास्ता नहीं दिया, अली को ऐसे रास्ता दिया जैसे 13 रजब को दीवारे काबा ने अली की मां को देख के रास्ता दिया था। और देखिए जैदी साहब मरहूम फरमाते हैं, और यहाँ भी जैदी बैठा हुआ है ना, क्या फरमाते हैं कि दीवार चटक नहीं रही थी, मादर अली को देख के मुस्कुरा रही थी। और एक मकाम पे सैदी साहब कहते हैं दीवार मुस्कुरा नहीं रही थी, मोहब्बत अली में चटक चटक के अली अली के नारे लगा रही थी। सुनिए, बहुत तेजी के साथ, वक्त नहीं है, बहुत तेजी के साथ, वक्त नहीं, आए नमाज पढ़ाई। जुमला सुनेंगे आप। 36 हिजरी थी, सफर का महीना था, जुमे का दिन था, कायनात की तवज्जो सिमट रही थी, उसी दिन से जुमे का दिन ईद का दिन बन रहा था। यह है विलायत, हुज्जत खुदा। कूफे में आए,
सवारी आके ठहरी, 36 हिजरी, सफर का महीना, जुमे का दिन, फर्स्ट डे। आसान है, मुश्किल तो नहीं। आए, नमाज पढ़ाई। अब सब ने पढ़ी। कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखें नहीं थी, नाबीना थे। नमाज तमाम हुई, बराबर वाले एक कोहनी मारी। कहने लगे कौन नमाज पढ़ा है? का क्यों? का ऐसी पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई जैसी नबी पढ़ाते थे। मैं आदी नहीं हूं, मगर जुमला कह दूं, कितने बरस के बाद पढ़ाई? 25 बरस। तो जब 25 बरस के बाद इबादतें इतनी बदल चुकी थी, अल्लाह जाने 1400 बरस के बाद नमाज तमाम, नमाज तमाम। लाना तो है, नहजुल बलागा का पहला खुतबा नहीं, मौला का पहला जुमला, पहला खुतबा, नमाज तमाम। आए मिंबर कूफा पर, अल्लाह अकबर, हक हक की जगह पे आया। किबला सुनिए, विलायत, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन विलायत के आईने में आए, मिंबर पे पहुंचे। अंदर नमाजी मुसलमान, अली के चाहने वाले, अपने अगयार, गैर, सब बैठे हैं, अली को सुनेंगे। जितने गैर हैं जो अंदर नहीं आ सकते, कलम दवात का देखते हैं किश्वर इस्लामी का अमीर पहली मर्तबा मस्जिद कूफा के सिलसिले में, इल्म के सिलसिले में क्या बोलते हैं। आज से पहले इस मिंबर से चाहे जो बोला हो, अब खतीब मिंबर सलूनी बोलेगा। कलम दवात संभाल के बैठ गए, मिंबर पर आए, सर उठाया, अंदर वालों को भी देखा, बाहर वालों को भी देखा। सुनो, अल्लाह की हम्द की। उसके बाद पहला जुमला पहचानते हो? इन्नी अब्दुल्ला। क्या कसम खुदा की सुनी, इन्नी अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, वाकुन रसूल अल्लाह, और रसूल अल्लाह का भाई हूं। क्या तारुफ है कसम खुदा की, क्या इनके सारी है, क्या तवाज़ो है, क्या गुफ्तगू है। आप देखिए मिंबर कूफा कह रहे कुछ नहीं हो, आई एम नथिंग, इन्नी अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। और करीब आए, वाकुम रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह का भाई। जो जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता है वो पहचान ले। अब रसूल का भाई रसूल की जगह पे बैठा है। सुनो, आप जुमला सुनिए, सुनो। पहले ही दिन जब ये कहा इन्नी अब्दुल्ला वाकुन रसूल अल्लाह, कहने लगे सुनो, पूछो जो पूछना चाहते हो। पहली मर्तबा कहा पूछो जो पूछना चाहते हो, वरना जमाना तुम्हें पूछेगा नहीं। पूछ लो, पूछ लो, वरना जमाना तुम्हें पूछेगा नहीं, पूछ लो। अब सुनिए, पूछ लो। मैं कायनात की अशिया की हकीकतों का इल्म, मैं कायनात की अशिया की हकीकतों का इल्म ऐसे रखता हूं जैसे अल्लाह ने कायनात की इन अशिया को खल्क किया है। मैं ऐसे इल्म रखता हूं, जो पूछना चाहते हो पूछो, वरना जमाना तुम्हें नहीं पूछेगा। या अली, या अली। बैठे हुए, अब जिसे देखिए सबने सर झुका लिया, अब कोई पूछ ही नहीं रहा। अब वो कह रहे हैं पूछ लो, पूछ लो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। जब किसी ने नहीं पूछा तो वहां शागिर्द बैठा हुआ था, उसे जोश आ गया। ये तो पूछ ही नहीं रहे, शागिर्द को जोश आ गया। वो उठ गया एक मरतबा भी इस मजमे में, कहने लगा या अली, आपने क्या कहा कि मुझसे पूछ लो, जो चाहते हो पूछ लो, जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। वाला मुस्कुराए, कहे पहला जुमला है मस्जिद कूफा का, पूछ लो वरना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। कहने लगा फिर बताओ जिब्राइल कहाँ है? भाई कहाँ है? आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए, मौला सलामत रखे आप सबको। सुनिए, सुनिए, इतनी दूर दूर से मोमिनीन आए और कल से मजलिस हैं और आज इन्होंने मुख्तस कर दिया हौसला अफजाई फरमाने के लिए और शरीक पुरसा हो गए आप सबके साथ। अब आप सुनिए, कहने लगा कि बताइए आप जब कह रहे हैं मैं आसमान जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों जानता हूँ, जिब्राइल कहाँ है? अली को एकदम जवाब देना चाहिए तो मुस्कुराए, पहले इधर देखा फिर उधर देखा, ऊपर नीचे। कहने लगे आज तूने मुझे सारे सैयारे मैंने देख लिए, सारी चश्मे ज़दन में
पलक झपकते ये भी मैंने आपको समझाने के लिए कहा, वरना विधि ने नो टाइम, इससे बेहतर जुमला मेरे पास नहीं। विधि ने नो टाइम कहने लगे, मैंने सारी जमीनें देख ली, समंदर की सारी तह में चला गया, सातों आसमान दिखा दिए तूने, जन्नत में मैं घूम के आ गया, कौसर मैंने देख लिया, सारी मरीख के कशाए प्लानेट सारे आसमान सब देख लिए, जिब्राइल तो दिखता ही नहीं। भाई अब दो बचे, एक तू बचा एक मैं बचाऊं। बस बहुत तेजी भाई, अब दो बचे, एक तू बचा है एक मैं बचाऊं। मैं तो जिब्राइल हो नहीं सकता। बस बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा, मैं शर्मिंदा हूं। बहुत तेजी के साथ या अली या अली, एक तू बचा है एक मैं बचाऊं। जैसे ही उसने कहा तो सर उठा के, है जिब्राइल? तो वहां ऐसे भी तो बैठे थे दाएं बाएं वालों के मानने वाले, जो अब भी दाएं बाएं हैं। भाई इससे बढ़ के जुमला नहीं है मेरे पास। जैसे ही मौला ने जवाब दिया, उसने एकदम अपने परों के पर कहने लगा, या अली मदद। कहने लगा या अली मदद, और मस्जिद की छत को तोड़ता हुआ और टूटी हुई छत को फिर से जोड़ता हुआ परवाज कर दिया। उलमा कहते हैं कि उनसे सवाल करो कि जब दरवाजे से आप क्यों नहीं गए? कहने लगे दरवाजे जाता जितने बैठे, कहते अली खरीद के लाए थे कि मैं आऊंगा, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देना, आपकी भी वापा होगी कूफे में, हमारी भी वापा होगी। कहा मगर एतराज नहीं करना, मैं हूं जिब्राइल, मगर मैं शागिर्द हूं, ये जो बैठा है मेरा भी उस्ताद है, मेरा जोर मस्जिद तक चलता है। ये तो पैदा होने से पहले काबे की दीवारों को तोड़ता भी है, टूटी हुई दीवारों को जोड़ता भी है। बस कहा सुनो जो पूछना चाहते हो। या अली या अली। अब इसके बाद बस दो जुमले और ज़हमत तमाम। अब सुनिए कि अली की इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद, निज़ाम किस शे पर डिपेंड करता है। अब जुमला कहा, ऐसे इशारा किया, और वो कहा जो अली से पहले किसी ने नहीं कहा। कहने लगे सुनो अय्युहन नास, ये पहला जुमला है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि एक मरतबा जाके द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, निदाए अदालत इंसानी, अस्सौतुल अदालतुल इंसानिया, जॉर्ज डाक को आप पढ़े। उसने लिखा है इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसने लिखा है, कहने लगे पहला किश्वर इस्लामी का अमीर है जिसने अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा। कहने लगे पहला खुतबा कह नहीं रहे मुसलमानों सुनो। कहने लगे अय्युहन नास, बधाया हम इमाम कायनात हैं। कहा सुनो इससे पहले कोई नहीं कह सकता, आज से तुम सब आजाद हो, डू वॉट एवर यू वांट। ये कोई रूलर ना कह सकता है, ना किसी रूलर को कहना चाहिए। ये जुमला ज़ैप ही नहीं देता है। कयामत बरपा होगी, जॉर्ज डाक को जाके पढ़े आओ। आज से तुम आजाद हो। दुनिया को बताया ये लिबर्टी और ये फ्रीडम, ये सब खोखले नारे, आज़ादी फर्दी, आज़ादी इज्तिमाई, हकीकी आज़ादी। सुनो इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज से तुम आज़ाद हो, जो चाहते हो करो, एकदम बदले। कहने लगे मगर सुनो एक बात याद रखना, तुम जो कुछ कर रहे हो तुम्हारा रब उसको देख रहा है। तुम्हारा रब उसको देख रहा है। अब लिखने वालों ने लिखा कि अली का इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन जो निज़ाम विलायत था, वो जिस शे पर डिपेंड करता था उसका नाम था तसव्वुर परवरदिगार। क्या बात है, यह तसव्वुर परवरदिगार। तुम जो कुछ कर रहे हो तुम्हारा रब उसको देख रहा है। तुम्हारा अकीदा कुछ भी हो, तुम्हारा मजहब कुछ भी हो, रिलीजियन मसलक, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तौहीद का कॉन्सेप्ट तो है, अल्लाह का तसव्वुर है। देखो जो कुछ तुम करोगे, देखो तुम्हारा रब उसको देख रहा है। ये जो जवाब है लिखने वालों ने लिखा, कसम खुदा की मैं कहता हूं इसके बाद मजलिस खत्म हो गई। यहां पर सुनिए बाप, कहा ये जो जवाब दे रहा है ना,
ये मिजाज हुकूमत नहीं है, ये मिजाज विलायत है। ये हुकूमत का मिजाज नहीं है, ये मिजाज विलायत है। ये कहा और जिंदगी की सबसे शॉर्ट स्पीच और मिंबर से उतर गए और चले गए। तुम जो कुछ कर रहे हो तुम्हारा रब उसको देख रहा है। वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा, 5 मिनट के अंदर अंदर बस आखिरी जुमले ताकि मेरे सब्जेक्ट का खून ना हो इजाजत है, बस 5 मिनट। जो कुछ कर रहे हो देखो तुम्हारा रब उसको देख रहा है। ये कहा और उतर गए। तारीख ने कहा जैसे ही ये कहा तसव्वुर परवरदिगार निजाम विलायत असर हुआ विद इन ए फ्यू डेज। रिजल्ट चाहिए या नहीं मजलिस का? असर हुआ विद इन ए फ्यू डेज। अब अली ने ना लश्कर पे भरोसा, ना फोर्स, ना आर्मी, ना इंटेलिजेंस, ना पुलिस, ना कोड़ा, ना डंडा, ना दीवारों को तोड़ना, ना दीवारों को फलांगना। वो मिजाज खिलाफत हो रहे। अहले इल्म बैठे, अपने दौर के बेहतरीन खतीब, नौजवान खतीब, आवाज सुनिए। ये मिजाज खिलाफत हो रही है, मिजाज विलायत है। असर हुआ विद इन ए फ्यू डेज। नो आर्मी, नो लश्कर, नो फोर्स, कोई डंडा नहीं, तुम्हारा रब उसको देख रहा है। दरवाजे पे बैठे थे, जूता हो गया बहुत पुराना, कोई ठीक करने के लिए तैयार नहीं, उसे बैठ के टांक रहे। सुनिएगा आप किस लिए आए। तहजीब दे, कसम खुदा की रोएंगे आप, चाहे अब मकाम तबलीग में सुन लो या मकाम विलायत मकाम फजाइल में उतर रहा हूं। इतने में एक शख्स दाखिल हुआ, सर झुका के ऐसे खड़ा हो गया, कहने लगा ताहिरनी या अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली मुझे पाक कर दो, मुझसे खता हो गई। कसम खुदा की क्वेश्चन रेज हुआ है। ये जो कह रहा है मैं मुजरिम हूं, आई एम द क्रिमिनल, आई डिड द क्राइम, मुझे पाक कर दे। 3 खिलाफतें पहले गुजरी हैं। है कोई ऐसा दरबार जहां मुजरिम खुद आया हो चल के कि मुझसे खता हो गई, मुझे पाक कर दे? खुद खड़ा है। जॉर्ज जर्डाक ने भी लिखा का इसको पकड़ के कौन लाया अली के दरबार में? ना फोर्स, ना पुलिस, ना इंटेलिजेंस, ये आया कैसे? इसका जवाब उसके पास नहीं, हमारे पास है। इस पावर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। इस ताकत का नाम है तसव्वुर परवरदिगार। यानी अली के दौरे हुकूमत में क्राइम तो हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि जुर्म खत्म हो गए, मुजरिम खत्म हो गए, लेकिन अब जब क्राइम होता था तो बनामे इंसान होता था, बनामे इस्लाम नहीं होता था। अली ने यह निजाम बनाया, क्राइम तो होगा मगर बनामे मुसलमान, बनामे इंसान, बनामे इस्लाम नहीं। यानी तुम जो कुछ करो उस अमल को इस्लाम का अमल नहीं कहना। क्या बात है। अब वो खड़ा है, मुझसे गलती हो गई या अली मुझे पाक कर दो। लिखने वाले लिखा अजीब जुमला, कसम खुदा की रोएंगे। कहते जब उसने ये कहा ना मुझसे खता हो गई मुझे पाक कर दो, सर नहीं उठाया, क्योंकि अभी वो कह रहा है जुर्म साबित नहीं हुआ, सर नहीं उठाया, उसको देख नहीं रहे, काम कर रहे। कहा क्यों, क्या खता हो गई? कहा मैंने चोरी कर दी है। पेश करो इस विलायत वाले इस्लाम को वेस्टर्न वर्ल्ड में। जब उसने कहा मुझसे चोरी हुई, सर नहीं उठा के देख रहे उसको, मुजरिम है। कहा कि नहीं वापस जाओ, तुम भूखे होंगे, वापस जाओ, वापस जाओ। कयाली में तो शिकम शेर था, मेरा पेट भरा हुआ था, सर नहीं उठा रहे। कहने लगे नहीं वापस जाओ, हो सकता है कि तुम गुलाम हो, तुम्हारे आका ने तुम्हें मजबूर किया था। कहा आज़ाद हो? मैं तो स्लेव नहीं, मैं तो गुलाम नहीं हूं। फिर कह रहे वापस जाओ, तुम अपने होशो हवास में नहीं होंगे। कहा मैं अपने होशो हवास में भी था। सारी गवाहियां पूरी करवा दी। अब अली ने सर उठा के देखा कि कौन है जो खुद चल के आया है, वो भी अली के दरबार में। अब कहा अच्छा शिकम शेर भी हो, होशो हवास में थे, अपने सेंसेस में थे, आज़ाद हो, गुलाम नहीं हो, किसी ने मजबूर भी नहीं किया? कहा बिल्कुल नहीं। कहा ये तुम जो चल के आए हो मेरे दरबार में, कुछ पढ़ वढ़ के आए हो? कयाली किसके मुतालिक? कहा तुम्हें पता है कि चोरी की सज़ा क्या है? पहले बता रहे हैं, तुम्हें पता है क्या सज़ा है? कयाली फिंगर्स कटेंगी। कहा जब कटेंगी तो क्या तकलीफ नहीं होगी? आप सुनिए जवाब जो दिया। कहा या अली अभी कुछ दिन पहले ही तो आपका खुतबा सुना है,
अभी तो सुना है, असर हुआ विद इन ए फ्यू डेज। अभी तो सुना है कि दुनिया की तकलीफ चंद घंटों की है, मगर आखिरत की तकलीफ अगर जहन्नुम में चले गए हम फीहा खालिदून। या अली, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान की तमन्ना करने आया हूं। बस ये है, यहां पर आने के बाद मैंने अपने सब्जेक्ट को अपने वक्त से पहले खत्म कर दिया। ये सुनिए आप, अब इसके बाद के मुसलसल वाकयात है। कभी औरत आ गई, उसका जुर्म अलग था, ये मर्द था, वो औरत थी, तो उसकी सजा भी अलग होनी चाहिए। लेकिन जुमला सब ने कॉमन कहा, ताहिरनी या अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली हमें पाक कर दो, अबू तालिब के बेटे अली हमें पाक कर दो। जुमला कह दूं, पाक होने के लिए इंसान किसी गुनाहगार के दरवाजे पे नहीं जा सकता, उसी के दरवाजे पे जाएगा जो साहिबे आये तत्हीर हो। उंगलियां कट गई। ये वाले इस्लाम तो सब पढ़ते हैं कि हाथ कटते हैं और यहाँ फिंगर्स कटती हैं। इसके बाद आपने सुना, कहा कि तुझे पाक किया है तेरे इमाम ने, इलाही नुमाइंदे ने। आप जब बैंडेज हो, कूफे की गलियों में घूमना तो शर्मसार नहीं होना, प्राउड के साथ घूमना। तुझे अली ने पाक किया है। ये आपके यहाँ एक खता हो गई तो मस्जिद का दरवाजा नहीं देख सकता जी, कहा नहीं, तुम्हें अली ने पाक किया है, जाओ। सुनो, उंगलियां कट रही है, कल सुबह से आ जाना स्टेट के दरवाजे पर, वहां स्टेट की तरफ से तबीब और जर्रा और डॉक्टर बैठेगा, वहां तुम्हारी बैंडेज भी चेंज होगी, वहां तुम्हारे जख्म पे मरहम और पट्टी भी लगेगी, और उसका इलाज जो होगा प्रोवाइडेड बाय स्टेट। जब तक जख्म ठीक ना हो जाए तुम्हें वेलफेयर स्टेट की तरफ से मिलेगी, तुम्हें खाना पानी सब वहीं से मिलेगा। जाओ, चले जाओ। अब वो चला गया तो वो तो चला गया। वहां जो पहलू में बैठे थे उन्होंने उठे, कहा कि अब देखते हैं कि जब ये बाजार कूफा में जाएगा, जाके अली की शान में गुस्ताखी करेगा। अब जो हुआ तो वहां जाके उसने अजीब सा जुमला कहा, एक कूफे वालों, क्या दुकानें खोल के बैठे हो, आओ मैं तुम्हें ऐसे इमाम की ज़ियारत कराता हूं, मैं तुम्हें ऐसे अमीर की ज़ियारत कराता हूं जो दुनिया ही में जहन्नुम की आग से निजात दे के जन्नत की बशारत देता है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसे इमाम की ज़ियारत कराऊं, ऐसे अमीर की ज़ियारत कराऊं जो दुनिया ही में जहन्नुम की आग से पाक करके जन्नत की बशारत देता है। यह निज़ाम विलायत। मिजाज हुकूमत और होता है, मिजाज विलायत और होता है। अब इसी निज़ाम विलायत का आपको इंतज़ार है हुज्जत खुदा का। बस मेरे अजीज़ों, वक्त तमाम हो चुका है। सियाह लिबास पहन के आप यहाँ पर बैठे, शब ज़रबत है, ये मजलिस है, और मजलिस के बाद सीनाज़नी भी होगी और मातम भी होगा। जिस मोहब्बत के साथ आपने फ़ज़ाइल सुने, उसी मोहब्बत और उसी मार्फत के साथ मातम और गिरिया भी कीजिएगा। बहुत इख्तिसार के साथ मसाइब परसों वजाहत के साथ पढ़ूंगा, बस इतना काफ़ी है। मारूफ रिवायत है अल्लामा दरबंदी से, और उनकी तरफ निस्बत है और मंसूब करते हैं उलमा, कहते हैं कि जहाँ भी ज़िक्र हुसैन होता है, जहाँ भी ज़िक्र हुसैन होता है, कनात के पीछे सबसे पहले आके 3 बीवियां बैठ जाती हैं। बहुत रोएंगे आप, बहुत रोएंगे आप, दिल भर के रोइएगा। रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बनाओ। कहा कि 3 बीवियां सबसे पहले आके पसे पर्दा बैठ जाती है। उनमें सुनोगे, कहा सबसे पहले एक बीबी शाम की कब्र से उठती है। थके हुए हैं ना, जब इंसान रोजे से होता है तो बहुत मुश्किल होता है फर्श मजलिस पे बैठना। आपकी मोहब्बत पे मेरा सलाम। कहा उसके बाद वो बीबी जिंदाने शाम की बनी हुई एक छोटी सी कब्र पे जाती है और जाके कहती है, सकीना उठो, तुम्हारे बाबा के अज़ादार आ गए। और फिर दोनों फूफी भतीजियां जन्नतुल बकी की एक टूटी हुई कब्र पे जाके बैठ जाती हैं और जाके कहती है, अम्मा उठो, भाई के अज़ादार आ गए।
अम्मा उठो, बाबा के आज़ादार आ गए। और बीबी उठती है, पहलू शिकस्ता, हाथ टूटा हुआ है। और उसके बाद रज़ा खानों का रुख करती हैं और जाके कनात के पीछे बैठ जाती हैं। और जब कोई बुलंद आवाज से रोता है ना, तो वो छोटी बच्ची अपनी फूफी से पूछती है, ये इतने रोने वाले कौन हैं? तो वो कहती है, ये सब तुम्हारे दादा के आज़ादार हैं, ये सब तुम्हारे बाबा की आज़ादार है। मेरा दिल कहता है, बच्ची अक्सर पूछा करती होगी, फूफी अम्मा, बाबा के इतने चाहने वाले अगर करबला में होते, शिमर मेरे तमाचे न लगाता, भैया अली असगर प्यासा शहीद ना होता। बच्ची दुआ देती है, फातिमा आमीन कहती है, अल्लाह इन अज़ादारों को सलामत रखना। हो गया गिरिया, आ गई ये शब। आज अली की तमन्ना थी, आज हम इफ्तार बेटी के घर पे करेंगे। अल्लाह अकबर। एक बेटी से रुखसदी हुसैन की है, एक बेटियों से रुखसदी अली की है। खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे। बेटियां अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं, बहुत चाहती है। और अगर बेटी भी ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी हो। बाबा तमन्ना ये है कि वक्त इफ्तार आज आप हमारे मेहमान हो जाएं। हुजरे बने हुए हैं, कहा हसन मुश्तबा आज हम अपनी बेटी के पास जाएंगे। वक्त इफ्तार था, सोचो बाबा आ रहे हैं, बेटी ने क्या है तमाम किया होगा, क्या खुशी होगी, क्या कैफियत होगी, क्या जज्बा होगा, क्या आमादगी होगी। कहते हैं, कहा कि बाबा हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, मुसलसल रोज़ा रखते हैं, एक कूजे में एक प्याले में दूध रखा, थोड़ी सी रोटियां ला के रखी, थोड़ा सा नमक ला के रखा। अब जब इफ्तार का वक्त आया, अली ने कभी दस्तरखान देखा, कभी बेटी को देखा। बेटा तुमने बचपन से अपने बाबा को देखा, मैंने एक वक्त में इतनी ज्यादा ग़िज़ा को कभी इस्तेमाल नहीं किया। उम्मे कुलसूम चाहती थी नमक को उठा ले, बाबा दूध से रोजा इफ्तार कर ले। आहिस्ता से कहा, बेटा दूध हटा लो, हम नमक और पानी से इफ्तार कर लेंगे। इफ्तार तमाम हुआ, बेटी ही से रिवायत है। काजी नूरुल्लाह शुस्त्री ने भी लिखा और बहुत से उलमा लिखते हैं कि कैफियत यह है, शायद यही वक्त आ चुका था जिस वक्त ये मजलिस है, कभी सजदे में जाते हैं, कभी मुसल्ले पे बैठते हैं, कभी सहन खाना में जाते हैं, बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, ये वही रात है जिसका वादा मुझसे मेरे भाई रसूल ने किया था। बेटी तड़प के कहती है, पापा ये कौन सी रात है? कहा, मैंने ख्वाब में तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह को देखा है, मैंने आज ख्वाब में जनाब बतूल को देखा है, उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन को देखा है। बेटा लगता है मुलाकात परवरदिगार का वक्त करीब आ चुका है। मुझे नहीं पता बेटी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, बस तसव्वुर शर्त है, थके हुए हैं, रोना ना आए तो मातम करते रहिए कि ये हाय हुसैन, हाय अली की गुर्बत। कहते हैं कि वक्त करीब आया। जब वक्त करीब आया, एक मरतबा उठे, सर पे अमामा लगाया, दोष पे मोहम्मद की रिदा को डाला, आहिस्ता से दरवाजे को खोलना चाहते थे। मौला के दरवाजे पर मुर्गाबियाँ थी, ज़बाने पे ज़बानी से रोना शुरू कर दिया। मौला के दामन से लिपट के परवाह फरियाद करने लगी। उम्मे कुलसूम कहती है, बाबा ये क्या गुफ्तगू कर रही हैं, बाबा ये क्या फरमा रही हैं? कहा, ये नौहखानी कर रही हैं। बेटा उम्मे कुलसूम ये मातम कर रही हैं, ये फरियाद कर रही हैं, इसलिए कि इमाम कायनात रुखसत हो रहा है। आगे बढ़े, जंजीर दर को खोला, इमाम की कमर से लिपट गई। मौला ना जाओ। कहा, बेटा ये तो तुम्हारे घर के दरो दीवार आज मातम कर रहे हैं, तुम्हारे घर का गोशा गोशा मातम कर रहा है। बेटा इन जानवरों के, मुर्गाबियों के खाना पानी का एहतमाम करना, देखो ये प्यासे न रहने पाए, भूखे न रहने पाए। मौला सन 40 हिजरी है,
19 रमजान है, यही 61 हिजरी होगा, यही मस्जिद कूफा होगा, यही 4 बरस की बच्ची होगी। दादा अली, दादा अली, आपकी सकीना अभी तक प्यासी है, आपकी सकीना अभी तक प्यासी है। एक मर्तबा दरवाज़ा खुला, बैतुल शरफ में पहुँचे, बस आखिरी जुमला क्या देखा, कुछ नमाजी आराम कर रहे हैं, कुछ मुसाफिर बैठे हैं, उन सब को उठाया, दिल पे हाथ रख के जुमला सुनो। उठाया, क्या देखा, औंधे मुँह, ये शकी सो रहा है, ये मदूद सो रहा है, इसको उठाया, उठ के वक्त अजान आ चुका है। उठाया, गुलदस्ते अज़ान पे पहुँचे, कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 19 रमजान, अली की अज़ान, 1 शब आशूर, अली अकबर की अज़ान। मातम करते रहो, मातम करते रहो, ऐसे रो जैसे रोने का हक है। आवाज बुलंद करो। हुज़ैफा यमानी एक मर्तबा अपनी सोजा से कहते, क्या कयामत आ गई, अमीर अल मोमिनीन अज़ान दे रहे हैं। ये कह के मस्जिद की तरफ दौड़े, अली गुलदस्ते अजान से उतरे, एक मर्तबा मुसल्ले इबादत पे पहुंचे, पहली रकत, पहला सजदा, अब जो सजदे से सर हटाया, अरे इब्ने मुलजिम, जहर से बुझी हुई तलवार, रोजेदार के सर पे तलवार से हमला किया, अली का सर जख्मी हुआ, अली जमीन पे गिरे, आवाज दी फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अली के बेटे आगे बढ़े, नमाजियों में मातम की आवाज, वाह मुसीबता या अलिया, वाह बता।